हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय सेकंड, यंत्र एवं शस्त्र। ठीक है, तो इसके पहले वीडियोस में हमने यंत्र के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने ये पॉइंट सारे कंप्लीट किए हैं, जो कि यंत्र की परिभाषा, यंत्र के प्रकार, संख्या, प्रधान यंत्र, यंत्र निर्माण द्रव्य, यंत्र की आकृति, यंत्र के गुण, यंत्र के दोष, यंत्रों के कार्य, प्रशस्त यंत्र और यंत्रों के 6 प्रकार का थोड़ा डिटेल वर्णन। तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी यंत्र के ऊपर जो मैंने वीडियो डाली थी, वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, या आई बटन पे या इंड स्क्रीन पे वीडियो आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो आप हमारी शल्य तंत्र की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यंत्र ख़त्म कर दिया, 2 पार्ट में वीडियो डाली है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको अध्याय फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हमने शल्य तंत्र की परिभाषा, शल्य चिकित्सा के गुण और भी चीज़ें बताई है, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। उसकी भी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज हम शस्त्र प्रकरण। तो ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियोस में डाल दी हैं। ये सारे यंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम शस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शस्त्र के बारे में तो जितनी भी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब हमने पढ़ा दी है इसके पहले वीडियोस में। तो आज हम देखेंगे शस्त्र प्रकरण, शस्त्र के बारे में। ठीक, तो देखिए शस्त्र प्रकरण। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हम एकदम नीचे स्लाइड के नीचे जाते हैं, वहाँ से हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए शस्त्र प्रकरण में हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो वही चीज़ पढ़ना है, और वही चीज़ भी अगर आपको एग्ज़ाम में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये पॉइंट डाल के आराम से अपना 15 नंबर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे शस्त्र की निरुक्ति क्या है। ठीक, फिर उसके बाद शस्त्र की कितनी संख्या बताई गई है आचार्यों के अनुसार, शस्त्रों के कर्म, क्या क्या कर्म हैं जहाँ पे ये शस्त्र का यूज़ होता है, शस्त्रों का प्रमाण कितना होना चाहिए, शस्त्र के गुण, शस्त्र के दोष, कर्मयोग शस्त्र। ठीक है, तो कर्मयोग मतलब यहाँ बताया गया है कि कौन से शस्त्र से हम कर्म करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए वो शस्त्र। फिर शस्त्र धारा प्रमाण कितनी होनी चाहिए, शस्त्र पायना विधि, ये पायना अभी आगे हम बताएंगे क्या होता है, निशातन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, और शस्त्र ग्रहण विधि, और लास्ट में देखेंगे अनुशस्त्र, जिसमें हम अनुशस्त्र की संख्या और उपयोग के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम जो इसके बाद की वीडियो डालेंगे शस्त्र प्रकरण के बाद, वो होगा हमारा मॉडर्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम यंत्र और जो शस्त्र है हमारा, और शस्त्र जो मॉडर्न कोरिलेशन में आजकल जो यूज़ होता है, आजकल कैसे मॉडर्न जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनका क्या यूज़ है, वो चीज़ देखेंगे यंत्र और शस्त्र के बाद। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम शस्त्र प्रकरण। शस्त्र प्रकरण, ठीक है, तो सबसे पहले हम निरुक्ति देखते हैं, शस्त्र की निरुक्ति। तो इसके लिए ये छोटा सा कोटेशन ध्यान में रखिएगा, शस्त्रम ही शरीर हिंसकम इति। शस्त्र क्या है, जिसके कारण शरीर पर हिंसा की जाए या शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाए, उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिसके कारण शरीर पर हिंसा की जाए या शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाए, उसे हम शस्त्र कहते हैं। और शस्त्र क्या होता है, धारयुक्त उपकरण होते हैं, जबकि हमारा जो यंत्र होता है वो धारयुक्त नहीं होता है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है शस्त्र और यंत्र में। संख्या की बात करते हैं, तो संख्या में आचार्य सुश्रुत ने 20 बताए हैं कि संख्या में 20 होते हैं, जबकि वाग्भट ने 26 बताए हैं। अब देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमको पढ़ना है, ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो नाम आप शस्त्र के याद कर लीजिएगा। विंशति मतलब 20, विंशति शस्त्राणी, शस्त्र जो है 20 है। इसके बाद क्या है, तदधा वो हैं मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शारीरी मुख, फिर क्या है, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्रक, बाडिस, दंशंक्वे शणियेति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दंशंकु है, उसके बाद यहाँ पे एषणीयति है। ठीक है, एषणी हो गया थी। इस प्रकार से आपका यहाँ टोटल 20 हो गए। क्या क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है आपका, पहले है आपका मंडलाग्र है,
करपत्र है और वृद्धिपर है। तो ऐसे सीक्वेंस में 3 एक साथ याद करिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक, ये एक साथ याद कर लीजिएगा। अर्धधार, सूची और कुशपत्र, ठीक। आटिमुख, शरीरीमुख, अंतर्मुख और त्रिकूर्चक। फिर कुठारिका, व्रीहिमुख याद करिएगा, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्रक, बाडिश, फिर दंत शंकु और एषणी। इस प्रकार से आप 3-3 या 4-4 के पेयर में अपने अकॉर्डिंग जो आपको मतलब जैसे इजीली याद हो जाए उस तरीके से याद कर लीजिए। अब अगर आप इसका ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक बहुत जल्दी भूल जाता है, तो ट्रिक को भी अलग याद करना पड़ेगा, फिर इसको भी अलग याद करना पड़ेगा। इस वजह से आप सीधे सीधे नाम याद करिए यहाँ पे। मंडलाक, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटिमुख, शारीरिमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्रक, बडिस और दंशंकु, एषणी। और आचार्य सुश्रुत ने 6 एक्स्ट्रा बताए हैं, बस ध्यान ये चीज़ याद करिएगा कि वहाँ पे हमने सुश्रुत ने 20 बताए हैं, जबकि वाग्भट ने कितने बताए हैं? 26 बताए हैं, 6 एक्स्ट्रा बताए हैं। सर्पमुख, कूर्च, लिंगनाश, वेदनी शलाका, कर्तरी, खज और कर्णवेदन शस्त्र। बस हल्का सा नाम पढ़ लीजिए, हल्का सा ध्यान में रहे कि हाँ आचार्य वाग्भट ने एक्स्ट्रा कुछ बताए हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शस्त्र के प्रधान भाग क्या क्या हैं। तो शस्त्रों के प्रायः 2 प्रधान भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वृंत, जिसको हम हैंडल बोलते हैं, और दूसरा है फल, जिसको हम ब्लेड बोलते हैं। तो वृंत, एक मिनट, ठीक है। तो वृंत क्या है? यहाँ पे शस्त्र का वह भाग जहाँ से पकड़कर उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब हैंडल। और ब्लेड क्या है? शस्त्र का वह भाग जिसमें तीक्ष्ण धार होती है, उसे हम फल कहते हैं। ये हो गया आपका 2 पार्ट, ध्यान में रखिएगा। अब विभिन्न शस्त्रों का स्वरूप अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इतना लिख भी नहीं पाएंगे एग्जाम में, ना आपको याद रहेगा। तो इस वजह से आप एक रीडिंग अगर आपको मानना है मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ नहीं पढ़ें इसको, ठीक। उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, नीचे जाएंगे जहाँ पे हमको वाग्भट के अनुसार भी आपको नहीं पढ़ना है शस्त्र के बारे में। अब आपको सिर्फ ये याद करना है शस्त्रों के कर्म, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे शस्त्र की निरुक्ति, उसके बाद वहाँ पे आपको क्या डालना है? संख्या, और इसके बाद शस्त्रों के कर्म डालना है और शस्त्र के भाग डालना है, ठीक। तो शस्त्रों के कर्म में आपको याद रखना है, देखिए शस्त्रों के कर्म में मंडलाग्र, करपत्र क्या काम करते हैं? छेदन और लेखन का काम करते हैं। मंडलाग्र और करपत्र, ओके, छेदन। इसके बाद जो मंडलाग्र, करपत्र के बाद क्या आया था? वृद्धिपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक और अर्धधार। ये क्या कहते हैं? छेदन, भेदन। आप जब अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले छेदन भेदन आता है, फिर लेखन वेदन आता है। तो छेदन भेदन सेकंड नंबर पर यहाँ बताया गया है, और छेदन लेखन पहले नंबर पर बताया गया। तो छेदन भेदन आप याद रखिएगा कि सेकंड नंबर में है, 2 शस्त्रों के कर्म के बाद बताया गया है, मंडलाग्र और करपत्र के बाद बताया गया है। उसके बाद सूची आपका हो गया, कुशपत्र हो गया, आटिमुख हो गया, सहारारी मुख हो गया, अंतर्मुख हो गया और त्रिकूर्च। ये क्या काम कर रहे हैं? विश्रावण का काम करते हैं, मतलब ड्रेनेज का काम ये लोग कर रहे हैं। सूची, कुशपत्र, आटिमुख, सहारारी मुख, शारीरी मुख और अंतर्मुख और त्रिकूर्चक। कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्रक ये क्या काम करेंगे? सूची वेदन का कर्म करेंगे, ठीक। बाडिस और दंत शंकु आहरण, एक्सट्रैक्शन का काम करेंगे। एषणी क्या काम करेंगे? एषण मतलब प्रोबिंग का काम करेंगे। और सूची क्या है? सीवन का काम करेगी। तो इस प्रकार से यह शस्त्रों के कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में ये लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस की जब आप शस्त्र याद करेंगे वो सीक्वेंस ही, जैसे आप मंडलाग्र याद करेंगे, करपत्र याद करेंगे, फिर वृद्धिपत्र याद करेंगे, फिर नक्षत्र याद करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा, तो ऐसे लगा के आप लिख लीजिएगा कि ये छेदन का काम कर रहा है, ये लेखन का काम कर रहा है, वृद्धिपत्र, नक्षत्र और यहाँ अर्धधार तक ये छेदन भेदन का काम कर रहा है। इस प्रकार से सूची से शुरू करिएगा, त्रिकूर्चक तक ये विश्रावण का काम कर रहा है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे शस्त्रों का प्रमाण, शस्त्रों का प्रमाण, मेजरमेंट ऑफ सर्प, कितना लंबाई क्या कितना प्रमाण होता है, कितना अंगुल होता है। तो जो नक्षत्र है वो एषणी है, वो 8 अंगुल होता है, जबकि जो हमारा मुद्रिका होता है वो तर्जनी, अग्र पर्व सादृश होता है, टर्मिनल फैलेंजेस के समान मुद्रिका होता है। अभी दिखाएंगे हम, फोटो है इसमें। उसके बाद शारीरिक मुख जो होता है वो 10 अंगुल होता है। शेष सभी शस्त्रों का प्रमाण 6 अंगुल होता है। तो इस प्रकार से आप सिर्फ नक्षत्र एषणी का याद करिएगा कि 8 अंगुल, शारीरिक मुख 10 अंगुल, और शेष जितने भी शस्त्र होते हैं वो हमारे
6 अंगुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 शेष जितने भी शस्त्र हैं वो 6 अंगुल, ऐष्णी और नख शस्त्र आपका 8 अंगुल, और सारी मुख 10 अंगुल, और जो मुद्रिका होता है वो तर्जनी अग्र पर्व सादृश्य। ये हो गया शस्त्र का प्रमाण। फिर जो हम नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखेंगे एग्ज़ाम में या हमको पढ़ना है वो है शस्त्र के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे भी हमने यंत्र के गुण देखा था, यहाँ पे हम शस्त्र के गुण भी देखेंगे। तो तानी सुग्रहणानि सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहित मुखाग्राणि आकरालानि च इति शस्त्र संपत्। तो यहाँ पे भी आपको शस्त्र के 6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सुग्रहणानि, जिसके ऐसा शस्त्र जो गुड, जिसमें गुड होल्डिंग कैपेसिटी हो। 6 गुण होते हैं जो जिसके सुग्रहण हो, मतलब शस्त्र इस प्रकार से बना होना चाहिए कि शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन जो उसको भली प्रकार हाथ में ग्रहण कर सके, होल्ड कर सके। सुलोहानी मतलब गुड मटेरियल का बना हो, अच्छे मटेरियल का बना हो, जैसे शस्त्र उत्तम एवं कठिन धातु जैसे स्टेनलेस स्टील अथवा मिश्र धातु एलॉय के बने होने चाहिए, जिससे शस्त्र कर्म करते समय वे मुड़े नहीं या टूटे नहीं। ओके, ये सब इतना डिटेल नहीं लिखना, अब बस आपको समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद सुधाराणी जो होते हैं वो शार्प कटिंग एजिंग मतलब खूब अच्छी धारा वाली होना चाहिए। तो शस्त्रों की धारा उत्तम होनी चाहिए, शस्त्रों की धारा उनके कर्मों के अनुसार बनाई जानी चाहिए। धारा का वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा। तो सुधाराणी मतलब अच्छी धार वाली होनी चाहिए। सुरूपाणी मतलब अच्छे दिखने वाले, सुंदर आकृति वाले होने चाहिए, भद्दे रूप के नहीं होने चाहिए। सुसमाहित मुखाग्राणी मतलब प्रॉपर शेप ऑफ कटिंग एज, शस्त्र की अग्र तेज धार वाले भाग की आकृति उत्तम होनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे हमने देखा था ना, अभी कौन सा मैं बता रहा था, मंडलाग को, ये था ना मंडलाग्र, ये नक्षत्र, ये देखिए मुद्रिका ये है, ऐसे हाथों में पहन लेंगे। क्या कहते हैं, ये टर्मिनल फैलेंजेस के समान उसमें के आकृति की होगी। मंडलाग्र ये है आपका। करपत्र मतलब आदि के जैसे रहेगा। वृद्धि पर भी आपके जैसे हसिया वगैरह जैसा रहेगा। उत्पल पत्रक हो गया, अर्धधार हो गया, आधी धार वाला, यहाँ पे आधी धार दिख रहा है। फिर सारारी मुख हो गया, वेतस पत्रक, आटी मुख, सूची मतलब आपका जो नीडल्स होते हैं, ठीक है, हाफ सर्किल, 1/3 सर्किल, ये सब सूची हो जाती है। स्ट्रेट नीडल ये सब। कुठारिका जैसे कुल्हाड़ी वगैरह हो गई आपकी। ब्रीही मुख, आरा हो गया आपका। मुख्य इस प्रकार से दंत शंकु, ये सब आहरण के काम आएंगे। बाडिस दंत शंकु ऐसे मुड़े हुए होते हैं ये, तो इसको आहरण कुछ निकालने के लिए। ऐसणी क्या हो गया, प्रोबिंग के लिए, ऐसण कर्म के लिए। त्रिकूचक हो गया, अंतर्मुख हो गया, ये सब आपके शस्त्र के वो है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ तक पढ़ा था, सुसमाहित मुखाग्राणी तक पढ़ा था शस्त्र के गुण में। और फिर 6वां जो गुण है इसका वो है आकरालानी, स्मूथ कटिंग एज, शस्त्र देखने में भयानक नहीं होना चाहिए, शस्त्र तेज धारा वाला या खर धार रहित होना चाहिए, ठीक। आकरालानी, स्मूथ कटिंग एज। फिर ये हो गया शस्त्र के गुण। अब हम शस्त्र के दोष के बारे में देखते हैं।